श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 सितंबर यानी कि पितृपक्ष का आखिरी शनि श्राद्ध और बहुत सारे लोगों का अब श्राद्ध खत्म हो चुका है। बस एक दिन और बची है जिसे हम लोग श्राद्ध की अमावस्या तिथि भी कहते हैं, जिसके बहुत सारे उपाय आज आपको शाम को देखने को मिलेंगे। बट आज के दिन क्या करना है, एक शनि पितृ दीपक है ना, पितृ देवता के साथ में शनि देव की भी कृपा इस दिन पड़ रही है, इसीलिए इस उपाय का नाम है शनि पितृ दीपक। आपको आज रात में लगाना होगा। देखो, सिर्फ 2 दिन और बचे हैं पितृपक्ष में। इन बचे हुए 2 दिनों में जितना खुश कर सकते हो पितृ को ना, उतना कर लो, क्योंकि जैसे ही ये 15 दिन कवर होते हैं पितृपक्ष के, फिर आप लोगों को जब पितृदोष फिर लग जाएगा ना, तो फिर बिना किसी पूजा पाठ के वो दोष खत्म नहीं होता है। ये पितृपक्ष एक ऐसा तिथि होता है, एक ऐसा दिन होता है, एक ऐसा महीना होता है जब आप अपने खुद की पूजा से पितृ को खुश कर सकते हो। ठीक, उसी की बात हम लोग करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो उपाय हम लोग करेंगे वो शनि देव के लिए करेंगे। किसके लिए करोगे भाई? शनि देव के लिए। पितृपक्ष का दिन है तो यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। वो क्या परिवर्तन है बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है, दिया लेना है। दीपक के अंदर आप लोग को आज शनिवार होने की वजह से हमें सरसों का तेल डालना है। ठीक, अब हमें घी नहीं डालना है। वैसे तो नियम क्या होता है कि अगर हम अपने पितरों के लिए दिया लगा रहे हैं तो दीपक के अंदर क्या डालते हैं, हम घी डालते हैं। बट घी को आपको नहीं डालना है, सरसों के तेल को आपको इस पूरे मतलब दीपक को भर देना। भरने के बाद में शनि देव का दिया लगा रहे हो तो बत्ती कौन सी लगेगी बताओ जल्दी से, गोल बत्ती। अब यहां पर कौन सा परिवर्तन करना है ये समझिएगा। इस दीपक को आप अपने घर में कहीं पे भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप शमी पेड़ के नीचे लगा सकते हो, आप अपने घर के बाहर लगा सकते हो, कहीं पे भी लगाओ। लेकिन नियम क्या होता है, अगर हम स्पेशली शनिवार के कोई दिन कोई भी दिया लगाते हैं तो दीपक के नीचे क्या रखना होता है, काला तिल। बट चल कौन सा महीना रहा है, पितृपक्ष का, और पितरों के लिए जब भी दिया हमने आज तक लगाया है, दीपक के नीचे क्या रखा है, चावल के दाने को। आप भी क्या करोगे, चावल के दाने को रखना। चावल का दाना रखने के बाद में बारी आती है दीपक को प्रज्वलित करने की। जब इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, एक मंत्र बोलना है शनि देव का। वो कौन सा मंत्र है, देखो इस मंत्र के बारे में पूज्य गुरु जी ने कभी नहीं बताया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन अगर हम शनि देव के लिए दिया लगा रहे हैं तो अगर उनका मंत्र हम पढ़ देंगे तब तो और अच्छा हो जाएगा, होगा ना। तो हमें क्या करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। दोबारा बोल रहा हूं। अच्छा देखो, जो शम का इस्तेमाल कर रहा हूं वो बड़ा शा पे बिंदी होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसी मंत्र का स्मरण करके दीपक को जलाना। अब आपके घर परिवार की जो समस्या हो, तकलीफें हो, प्रॉब्लम्स हो, उनका स्मरण करते हुए, शनि देव का स्मरण करते हुए क्या करना है, दीपक के अंदर थोड़ा सा काला तिल डाल देने से हमारे घर से पितृदोष तो खत्म होता ही होता है। बाकी अगर इस पितृपक्ष के महीने में शनि की 7.5 ढैया हमारे घर में, परिवार में किसी भी सदस्य को लग गई है या चल रही है तो वो भी धीरे धीरे खत्म होती है। मंत्र बच्चा दोबारा बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे दूसरे उपाय करने की, जो कि हमें किससे करना है बताओ, सरसों के तेल के साथ। अब सरसों के तेल का उपाय क्यों कर रहे हैं, शनिवार के दिन सरसों के तेल का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। इस उपाय के 2 बेनिफिट यानी 2 फायदे आपको देखने को मिलेंगे। पहला फायदा क्या होगा कि अगर आपके घर में कोई भी इंसान लड़ाई झगड़ा करने वाला है तो ये उपाय उसके लिए काम आएगा। मतलब देखो क्या होता है ना कि आज के टाइम पे इंसान थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करता है। और जब बर्दाश्त नहीं करोगे ना तो क्या घर में होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। और बर्दाश्त भी करने की भाई एक लिमिट होती है, इंसान क्या ही कर सकता है। तो लड़ाई के लिए उपाय करेंगे। लड़ाई के लिए मतलब लड़ाई को ख़त्म करने के लिए। भाई कुछ लोग उल्टा ही सोचते हैं। दूसरा, इस उपाय को स्पेशली बीमारी के लिए भी कर सकते हो। और एक बात और बताना चाहता हूं, अगर घर में लड़ाई होती है भाई 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। घर में बीमारियां ज़्यादा है, 5 मुखी रुद्राक्ष का जल पियो। ठीक है ना। उपाय समझो, थोड़ा सा लेंगे क्या, सरसों का तेल। सरसों का तेल लेने के साथ ही साथ पितृपक्ष की वजह से और शनिवार होने की वजह से क्या लेना होगा, काला
तिल लेना है, और वो भी गिनती नहीं दो। वैसे नॉर्मल शनिवार का दिन होता तो हम कितने दाने लेते, बता दिया है मैंने इस उपाय को बहुत बार, कितने लेते, 31 दाने लेते, बट नहीं लेंगे। क्यों, पितृपक्ष में गिनती नहीं करते हैं, तो एक चुटकी काला तिल लेंगे। ठीक, उसे क्या करना है, जो भी सरसों का तेल आपने लिया है, और हाँ बहुत ज़्यादा मत लेना भाई सरसों का तेल, क्योंकि यहाँ पर भरा हुआ दिख रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, है ना, आप भी नहीं पूरा कटोरी भर लो, नहीं इतना नहीं। महादेव भाव के भूखे हैं, आपके क्वांटिटी के भूखे नहीं है कि 1 लीटर 100 लीटर चढ़ा दो, नहीं, थोड़ा सा लेके थोड़ा सा काला तिल डालेंगे, और इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, तांबे के लोटे में जल भर के महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे। अच्छा, आपको एक बात पता है, जब हम लोग ऐसा कोई सा भी उपाय काले तिल वाला सरसों के तेल के साथ करते हैं तो महादेव का एक नाम बोलते हैं, है ना। चलो 10 सेकंड आपको टाइम दे रहा हूं, जिनको याद है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, सिर्फ 10 सेकंड टाइम है आपके पास में। लिख दिया, कौन सा नाम होता है, काशी विश्वनाथ महादेव। कौन सा, काशी विश्वनाथ महादेव। अब समझो, जो आपके पास में सरसों का तेल है, उस सरसों के तेल को किसके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से चढ़ाना, और यही सरसों का तेल काले के तिल के साथ बहता हुआ यहाँ नीचे गिरेगा। और मैंने बताया है, ये जहाँ जिस स्थान पर जल चढ़ाने के बाद में जल हो या कुछ भी नीचे गिरता है, ये किसका होता है, हमारे पितरों का होता है। अरे होता है ना, यहीं से थोड़ा सा ऐसे सरसों के तेल को उठा लेना और अपने घर पे लेके जाना। ठीक, लेकिन घर जाने से पहले मैंने आपको तांबे के लोटे में जल दिखाया, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले चढ़ा देना। ठीक, अब इसी सरसों के तेल को जिस व्यक्ति को बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े करता है, उस व्यक्ति को हल्का सा शरीर में कहीं पे भी लगा देना, जिससे उसके ऊपर से किसी भी प्रकार का जो दोष होगा वो दोष उसके शरीर से उतर ज़रूर जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें चावल के दाने के साथ करना है। लेकिन कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। आपको पता है कि माता रानी का त्यौहार आ रहा है, यानी कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन। तो मैंने 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक रात 12 बजे तक, सिर्फ 4 से 5 दिन का ये ऑफर है, लिमिटेड स्टॉक है। अगर आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष खरीद लेते हो, कोई सा भी रुद्राक्ष खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे पैसे के लिए होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष मैंने बता ही दिया है लड़ाई झगड़े के लिए, है ना। उसी प्रकार से 6 मुखी रुद्राक्ष विद्या के लिए होता है, उसी प्रकार से 8 मुखी रुद्राक्ष रोग के लिए। ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने फायदे हैं। जो भी रुद्राक्ष आपको चाहिए आप मुझसे लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। सबसे पहले माता रानी को समर्पित करने के लिए इस नवरात्रि के दिनों में कमल गट्टे की पूरी माला ही मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, जिसके अंदर 108 कमल गट्टे होंगे, वो माला फ्री मिलेगी। प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलेगा। आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं बेल की छाल से भस्म, वो भस्म 50 ग्राम मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। प्लस आप लोगों के लिए एक नई चीज ऐड करी है, वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको आप अपने घर की अलमारी में, घर में, मंदिर में, दुकान में लगा सकते हो, जिससे महादेव की कृपा बनी रहे। तो ये बहुत सारी चीजें आपको फ्री दूंगा। अगर इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो आप कर दीजिए जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने आप लोग के लिए उपलब्ध कराई है, यानी पैसे पहले नहीं देने हैं, जब पहुंच जाएगा तब देने हैं। ठीक, अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। देखो भाई, 4 से 5 दिन ऑफर का लिमिटेड टाइम है, जल्दी से ऑफर का लाभ उठा लो। अब यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, चावल का दाना, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं, सिर्फ 1 चुटकी चावल का दाना लो। अगर आपको अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करनी है, वो इच्छा धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, थोड़ा सा। अब चावल के दाने के साथ में आप लोगों को थोड़ा सा कमलगट्टा, थोड़ा सा मतलब क्या, मात्र 1 से 2 कमलगट्टा बस। ठीक, इन दोनों चीज़ों को लीजिएगा और फिर तांबे के लोटे में जल भरना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंचने से पहले जो जल होगा ना, उसके अंदर गंगा जल डालना, और जो कमल गट्टा दिखाया उसको कलश के अंदर डाल देना। डालने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचो, जो चावल का दाना होगा उसे चढ़ाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। लेकिन जब चढ़ाओगे तो यहाँ पितृ की बेटी का ध्यान लेंगे। कौन सा नाम, मैना का स्मरण करेंगे। कौन सा नाम, धन्या का स्मरण करेंगे। कौन सा नाम, कला का स्मरण करेंगे। मैना, धन्या और कला, इन्हीं का स्मरण करते हुए चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल कुंद केशवर महादेव के नाम से चढ़ाने से हमारे घर में जिन भी व्यक्ति की इच्छा नहीं पूरी होती है वो विशेष पूरी
ज़रूर होती हैं। एक आखिरी उपाय की बातें करते हैं। यहाँ पर मैंने फूल दिखाया है, ज़रूरी नहीं है फूल ही लेना है, कोई सा भी घर में से कोई सामान ले सकते हो, कोई अनाज का दाना ले लो, चावल ले सकते हो, इत्र ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक। ये उपाय हम लोग कर रहे हैं क्षमा याचना के लिए। मतलब अगर इन 14 दिनों में 15 दिनों में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो कोई भी एक चीज़ को लेके अपने घर के आरो मटका परिंदा के पास खड़े हो जाना, पितृ देवता से विनती करना, हे पितृ देवता, इस पूरे पितृपक्ष के दौरान हमसे कोई भी गलतियां हुई हो, हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो, हमें नादान समझ के क्षमा करें, ऐसे विनती करके और फिर उस चीज़ को लेके जाना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। इससे आपके घर से पितृदोष खत्म होता है और अगर पितृ नाराज हैं तो वो खुश ज़रूर होंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। नंबर दोबारा नोट करेंगे, 8299419143 व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।